नमस्कार। श्री संतोषी दिव्य संतोषी माता की व्रत कथा सुनाऊंगी, व्रत विधि सुनाऊंगी। और कथा सुनने के लिए सर्वप्रथम इसमें बताया गया है कि हाथ में भुना चना और गुड़ ले लें और कथा पूर्ण होने पर गौ को वह खिला दें। हाथ में जो गुड़ चना है कथा सुनते समय। और प्रसाद के लिए बताया है कि कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। और कथा सुनने के पहले बता रहे हैं कि कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें और कथा पूर्ण होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूरी यानी मोयम पड़ा हुआ, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकारा बोले, नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई ना खावे, ना आप खावे, ना किसी दूसरे को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। उद्यापन के दिन की बात हो रही है। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हों तो दूसरों को बुलाना नहीं है। कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों के रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़के बुलाने, लेकिन उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे तथा भोजन करा कर यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दें। अब कथा प्रारंभ है। संतोषी माता व्रत की कथा आइए सुनिए। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और 1 निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह 7वां लड़का बड़ा भोला भाला था और मन में कुछ इस तरह के माँ के व्यवहार को विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ आपको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर 7वां लड़का बूढ़ा का ओढ़कर रसोई के घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। तब वो माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठा साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कपड़े थाप रही थी, यानी कपड़े धो रही थी। वहीं जाकर उनसे बोला, दोहे में बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी अपनी देख धरू मैं धीर, सुध हमारी मत बसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के एक हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर तो दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया।
मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वो अब सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियां और आटे से भी जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। बोलिए संतोषी माता की जय, माँ भगवती संतोषी की जय। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, यदि तुम किसी देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है, यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा असहाय मानूंगी। तब जो है उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह तो संतोषी माता का व्रत है और यह व्रत करने से निर्धनता दरिद्रता नाश होती है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं भी दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है और जिसको पुत्र नहीं उसे पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में कामना हो वे सभी संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाए। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी तो बताओ, तब तो आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना या 11.25 रुपए का, अपनी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी के। श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया ही लेना। 1.25 रुपए से 5.25 रुपए तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार ले ले। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला, उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना और मोयमदार पूड़ी बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले तो परिवार जैसे देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों पड़ोसियों ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना और यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। इस दिन घर में कोई खटाई ना खावे, ये विशेष ध्यान रखना और स्वयं भी न खाना और किसी को न खाने देना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल रही, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जगजननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर ही बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आए, हम सबके लिए ही तो अच्छा, ऐसा थोड़ी ना मेरे लिए। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा,
पर आएगा कहाँ से? वो तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या क्या? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात सुन, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले और घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तब वे सब उसकी बात अनसुनी करके दिल लगी उड़ाने लगे। खिल्ली, कहीं सपने की भी बात सच होती है? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सांच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान, स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत कर, घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठा। थोड़े ही देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाए और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते गहना और कपड़ा जो होता है उसको खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वो तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। तो दूर से देखती क्या है, धूल उड़ता है। देख वह माता से पूछती है, माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वो वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तक तू लकड़ियों को बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल की खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर में रखे। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खाकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना और विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया? यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया वह सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी नारियल के खोपरे में पानी पीती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है, मैं तुम्हें भी देखा है और मैंने तुम्हें भी देखा है और इसे भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी। कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली से दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी।
जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देख रहे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना में भाता नहीं। देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली ला खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट का धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंस करो, अब क्यों रुलाने लगी हंसाकर? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी माँ, अब बतलाओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वो प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले की ही बात खटाई मांगना। लड़के कहने लगे जिनके हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोले, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के ला भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगे। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान ओठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। बोली, ये संतोषी माता की जय। इतना का झट से सारे गांव घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, माता मूर्ख हैं, हम ज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। आइए आरती, मुझे आती तो नहीं फिर भी सुनिए। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी, सुंदर चीर सुनहरी, माँ धारण की हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो,
जय संतोषी माता। गेरु लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, छवि बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी। त्रिभुवन जन मोहे, जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ढूरे प्यारे, मैया चंवर ढूरे प्यारे। धूप दीप नैवेद्य, धूप दीप नैवेद्य। मैया मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता। गुण अरुचना परम प्रिय, तामे संतोष कियो। मैया तामे संतोष कियो। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई। भगतन भय भूलियो, जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, संतोषी मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली आई, भक्त मंडली आई। कथा सुनत मोही, जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई। मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक, विनय करे हम बालक। चरणन सिर नाई, जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगकृत कीजे, मैया अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे। मैया इच्छा फल दीजे, जय संतोषी माता। दुख दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, मैया दुख दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे, मैया बहुधन धान्य भरे। घर सुख सौभाग्य दिए, जय संतोषी माता। ध्यान धरो जाने, तेरो मन वांछित फल पायो। मैया तेरो मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर। घर आनंद आयो, जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा, शरण गए की, शरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे, जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी